वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोममङ्गलिपते गोचामि समय पावुण मिनमो सुध केवली गुणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के 293 गाथा मोक्ष अधिकार को हमने प्रारंभ कर किया था। कुछ भाई अपने कल नहीं थे, सरसरी नजर से चर्चा का सारांश करते। सारांश इतना ही है कि जिसे हे उपादेय आदि की कुछ भी खबर नहीं है, मात्र वह निरंतर 5 इंद्रिय विषय कषाय हिंसा आदि अविरत में ही रखते है, वो तो कहते हैं उसे तो मुक्ति होगी ही नहीं। और जो दान व्रतशील तप तो कर रहा है, पर उसे यथार्थ जानकारी नहीं, क्रिया रूप में कर रहा है, क्रियाकांड कर रहा है, उसे भी मुक्ति होगी नहीं। और जो जान तो रहा है बट जानने में ही अटक गया है, ऐसा जीव भी 288, 291, 290 वो भी मुक्त नहीं होगा। और जान रहा है, जान के बाद में विचार भी कर रहा है, विचार में ही अटक गया है, वो भी जीव मुक्त नहीं होगा। बंध आदि के विकार के संदर्भ में विचार करने वाला। तो 291 गाथा में उसकी चर्चा चली, 292 गाथा में चर्चा चली। इस आप फिर कौन मुक्त होगा? तो कहते हैं वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान शस्त्र रूप से जो द्विधाकरण कर पाएगा वही मुक्त हो पाएगा। तो द्विधाकरण कौन करेगा? शस्त्र से करेंगे। कौन सा शस्त्र? ज्ञान रूपी शस्त्र। ज्ञान रूपी शस्त्र कैसा? स्वसंवेदन वाला। अब किसका स्वसंवेदन करना? तो वीतराग निर्विकल्प का स्वसंवेदन करना, उससे ही तुम्हारा मोक्ष हो पाएगा और अन्य किसी से नहीं। अब 293 गाथा के उत्थानिका में कह रहे क्या यही मोक्ष का कारण है कि और अन्य कुछ है? तो कह रहे हाँ, यही मोक्ष का कारण है। और कल की चर्चा का विषय बिंदु यही था। वो कह रहे हैं गाथा एकदम सरल है, कुंद देव की खासियत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, क्योंकि उनके सामने अभी अभी पंचम काल चालू हुआ था, 500 साल ही हुए थे, ज़्यादा वक्र जीव नहीं थे। वैसे तो वक्रता चालू हो गई थी और ज़्यादा जड़ भी नहीं थे। उनको कहा तो अनार समझ लेते थे वो। तो ऐसे जीवों को कहते हैं बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर जो बंध से विरक्त होता है वो मुक्त होता है। बस इतनी सी बात। अब कल हमारी चर्चा का बिंदु ये भी था बंध चक्कर क्या है और जानना, स्वभाव जानना, उसका स्वभाव कैसा है। इस दो के ऊपर विस्तार कर रहे थे। एक बार फिर से 533 नंबर पेज के ऊपर गाथा का पाठ करते, उसके पूर्व उत्थानिका में देखिए वो कह रहे किमयमेव मोक्ष हेतु रीति चेत, मात्र यही, अन्य नहीं, ही लगाया मतलब यही है और कुछ भी नहीं। मात्र यही बंध छेद ही मोक्ष का कारण क्यों है? बंध छेद तो नकारात्मक से कह रहे, सकारात्मक में आत्मा के स्वभाव सन्मुख होना, लीन होना, यही मोक्ष का कारण, यही चारित्र है। इसके अलावा एक भी जीव मुक्त नहीं हो, एक भी जीव नहीं। मोक्ष होना है तो तुम्हें दृष्टि मुक्त होना है, तो अनंतानुबंधी के अभाव जो आचरण स्वभाव में होगा उसी से तुम दृष्टि मुक्त होगे। कषाय मुक्त होना है तो 25 कषाय से अभाव में तुम आचरण करोगे स्वभाव में, तो तुम कषाय मुक्त होगे। और अनंत चारित्र होना है तो उसके लिए तुम्हें वो जो 4 घाती कर्म है उसके भी अभाव पूर्वक करना पड़ेगा, तभी हो पाए। पूर्णता
से आचरण लीनता की बात है। तुम्हारे ईर्यापद के आश्रय भी हमें चलेंगे नहीं। सांप्रदायिक तो छूट ही गए, ईर्यापद वाला भी एक समय वाला जो बंद भी नहीं होता है वो भी नहीं चले। इतनी लीनता लगेगी तभी हमारा अनंत चारित्र प्रकट हो पाएगा। एक बार पाठ करते हैं, बंदाणं च सावं वियाणिनुम् अपणो सावं च बंदेषु जो विरज्यति शोकं विमोक्षणं कुणदी। बंधन स्वभाव स्वभाव जान जो आत्मा जो बंध में ही विरक्त होवे कर्म मोक्ष करे। गाथा बंधाना स्वभावं च, बंधों के स्वभाव को, आत्मन स्वभावं च, और आत्मा के स्वभाव को, विज्ञाय जानकर, बंधेषु बंधनों के प्रति, यह जो विरज्यते विरक्त होता है, स वह कर्म विमोक्षणम करोति, कर्मों से मुक्त होता है। कर्मों से मुक्त हुए बिना सुख नहीं, सुख तो कुछ भी हालत में चाहिए। कर्मों से मुक्त होने के लिए तुम्हें विरक्त होना पड़ेगा। किससे? बंधनों से। बंधन से विरक्त कैसे होगा? तो बंधन के स्वभाव को जानकर और आत्मा के स्वभाव को जानकर। साम बंधन क्या है और उसका स्वभाव क्या है? तो जिज्ञासु जी पूछ रहा है। तो यहाँ कुंद देव ने भाव भर दिए उसमें। वो कह रहे बंधन 3 प्रकार के, एक भाव कर्म का बंध, एक द्रव्य कर्म का बंध और एक नो कर्म का बंध। भाव कर्म का बंध मतलब जीव के जो मोह राग द्वेष भाव करने का भाव आता है, वो वाला भाव कर्म। यहाँ मुख्यतः से हम इतना ही लेंगे, अनंतानुबंधी और विपरीत मान्यता के साथ किया वाला भाव, मिथ्यात्व के साथ होने वाला राग द्वेष का भाव, यह भाव कर्म बंध। द्रव्य कर्म बंध में 8 कर्म के 148 प्रकृतियां, और 9 कर्म का बंध में हमने कल चर्चा में 3 भाग किए थे। 9 कर्म में शरीर मुख्यतः से आएगा, बट शरीर के बाहर में जो सहयोग है चेतन और अचेतन, तो शरीर और शरीर के बाहर समस्त चेतन अचेतन सहयोग सभी ले लिए थे हमने। तो 9 कर्म के बंधन 3 लिए, शरीर वर्तमान वाला और बाहर के समस्त चेतन 3 लोग और समस्त अचेतन। क्यों? मित्र के प्रति जो राग हो रहा है तो मित्र को भी बंधन कहेगी। सही मायने में मित्र कर नहीं रहा है, कह नहीं रहा है कुछ। शत्रु के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ, शत्रु कह नहीं रहा तुम मेरे पे द्वेष करो, वो तो बैठा है उसका, बट वो मेरे द्वेष भाव कर्म बंध में निमित्त है, इसको भी बंधन कहेगी। सही मायने में है नहीं, सही मायने में उपादान से तो भाव कर्म ही और निमित्त रूप में द्रव्य कर्म ही, 9 कर्म है नहीं, इसलिए उसको ईश्वर कर्म कहा है। पर उसे भी हम विस्तार से, क्योंकि दिखता वही, द्रव्य कर्म दिखता नहीं, भाव कर्म पकड़ में नहीं आता, क्योंकि भाव कर्म को तो हम अपना स्वभाव ही मान लो। सब राग द्वेष करना तो हमारा स्वभाव ही, तो इसलिए इसके 3 भाग किए और उनका स्वभाव जानना, उनका कैसा स्वभाव है साहब। तो कल हमने चर्चा की थी, सारांश में इसमें हमने देखा था उसका स्वभाव क्षणिक है, साधी शांत है, नाशवान है, आकुलता का कारण है। शरीर का स्वभाव हमने देखा था, 9 कर्म में भी मात्र शरीर का स्वभाव देखा था, और संसार का कारण है, कर्म बंधन का कारण है, आश्रव का थोड़ा विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। और अगर थोड़े से उसके स्वभाव देखने, अब किसकी चर्चा चल रही है? बंध के स्वभाव को जानकर, बस इसी 4 शब्द के ऊपर अपनी चर्चा चली। अब बंध में भी हम अभी भाव कर्म को नहीं ले रहे, द्रव्य कर्म को नहीं ले रहे,
नौ कर्म ले रहे, नौ कर्म में शरीर की चर्चा कल कर ली थी और थोड़े से बिंदु मुझे इसी समय सारजी शास्त्र के आधार से लगे। तो शरीर का ऐसा स्वभाव है या नहीं, ये सब निर्णय करना, और निर्णय करेंगे तो ये स्वभाव शरीर का है या नहीं, अगर है तो ये स्वभाव अच्छा है कि बुरा मेरे लिए, इसका निर्णय करना। अगर अच्छा नहीं है तो छोड़ दो मतलब शरीर के प्रति का राग छोड़ दो। कौन सा वाला? एकत्व के अध्यवसाय वाला। सब छूट सकता है, छूट सकता, शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं। शरीर तो 14वें गुण स्थान के बाद छूटे। वर्तमान में उसके प्रति का राग भी छूट गया एकत्व का, तो बोलते मनुष्य वो सफल हो गया। यथार्थ अगर केवली सर्टिफाई कर देवे कि इनका शरीर के प्रति जो राग था ये पूर्णतः छूट गया, तो ज्ञानी कहते शरीर का छूटा मतलब सबका छूट। इसीलिए तो समय प्रवचन सार जी को गाथा कही थी, जो एक को जानता हो सबको जानता। तो एक का राग अगर यथार्थ छूट गया, सबका छूट। तो शरीर का और क्या स्वभाव है? तो शरीर का शुद्ध स्वभाव है क्या अशुद्ध स्वभाव है? साहब अशुद्ध ही स्वभाव लग रहा है। क्यों? उसमें कितनी अशुचि, नाक बहता रहता है, कान में मैल होता है, आंखों में मैल होते हैं, सुबह सुबह उठे आंखों में हर रोज नहाना पड़ता है साहब मंदिर जाने के पहले। क्यों? अब सब मैल ही मैल है, तो एटलीस्ट मंदिर जी में जाना है तो नहा के जाना। अशुद्ध स्वभाव है, उसका स्वभाव शुद्ध नहीं शरीर का, है ना? नहीं लग रहा अशुद्ध स्वभाव नहीं। आप अभी विवक्षा नहीं समझ रहे। आप जिस विवक्षा से देख रहे हैं वो तो प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण है, बट अभी वो प्रकरण नहीं चल रहा, अभी उसको वैराग्य। फिर ऐसा कहेंगे तो 12 भावना में असुचि भावना आएगी नहीं। अभी प्रकरण एंगल बदल लेना चाहिए, प्रकरण जैसा चलता है वैसा एंगल लगाना। इसीलिए मैं बोल रहा, आप नहीं बोल रहे तो उसका अर्थ समझ लूँ मैं। आपको क्या पकड़ना है? वक्ता के अभिप्राय को पकड़ना है। वक्ता कहाँ से चल रहा है, वो हर समय अपेक्षा नहीं खोलेगा कि साहब देखो अशुचि भावना में ऐसा कहा जा रहा है तो इस अपेक्षा से कहा जा रहा है। भैया पदार्थ प्रत्येक द्रव्य तो परिपूर्ण है, अशुचि तो तीन लोक में कोई ऐसा कहते नहीं बैठेगा वो। ये तो श्रोता की कमाल होती है, वो पकड़ता जाता है। जैनी श्रोता ही ऐसा होता है, उसके पास पकड़ होती है। समझ में आ रहा है? तो अशुचि का अर्थ या क्या लेना, अशुद्ध का अर्थ क्या लेना, उससे वैराग्य खड़ा करना है हमें। अभी हम तो उपचार से कह रहे, कोई भी चीज इष्ट अनिष्ट नहीं है तो हम समझते ही, बट अभी ये राग जुड़ा हुआ है ना, राग है या नहीं है, तभी तो उसका जुड़ान छोड़ने के लिए ये चर्चा चल रही है। तो हम चर्चा क्या कर रहे हैं, उस शरीर के स्वभाव की तरफ से चर्चा कर रहे हैं। तो उसका स्वभाव त्रिकाली स्वभाव नहीं देख रहे, पर्याय का स्वभाव देख रहे। त्रिकाली स्वभाव तो परमाणु का परफेक्ट, वो बोलता है तुम मेरे को बुरा भी मानो अच्छा भी मानो, उससे थोड़ी मेरा कुछ होने वाला। तो त्रिकाली स्वभाव तरफ नहीं देख रहे वर्तमान में। तो पर्याय में असुचिता ही पड़ी, मल मूत्र आदि सप्त धातु का पिंड पड़ा हुआ, तो ये उसका स्वभाव है। और ये स्वभाव अच्छा लगता है तो उससे लाभ करो, और नहीं लगता है तो उससे विरक्त हो जाओ। ये क्या कह रहे हैं? बंध के स्वभाव को जानकर विरक्त होता है बंध से। तो बंध क्या है? शरीर बंध है क्या? नहीं है ना बंध, तभी तो दुख उत्पन्न होता, शरीर बंधन लगता है। अभी जैसे किसी की आयु बहुत है और वो चाहता है, शरीर में बुढ़ापा आ गया है, परेशानी है, घुटने दुख रहे, सब दुखता है, रात में नींद नहीं आती है, इतनी दवाई लेनी पड़ती है, अनाज पचता नहीं, दांत नहीं है, सुनने नहीं आता है, जितने मरना है तो अच्छा। बट वो कह रहे हैं आयु कर्म बचा है, तब तक तुम्हारे शरीर का बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, नया शरीर मिल नहीं सकता। तुम कितना भी सोचो तो होगा नहीं। तो ये तुम्हें बंधन, तुम्हें दुखदायी है कि नहीं? है ना, दुखदायी बंधन। तो ये अशुद्ध भी, शुद्ध नहीं, उसकी क्वालिटीज देख रहे, स्वभाव देख रहे। और इसका क्या शरीर छेद्य और भेद्य है, छेदा जा सकता है, भेदा जा सकता है। ये हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं? साथ में हम जब चर्चा चलेगी आत्मा के स्वभाव को जानकर, आत्मा छेदा जा सकता है कि नहीं, भेदा जा सकता है कि नहीं, अशुद्ध है कि नहीं, कैसा है, शुद्ध है, फिर हमें शुद्ध चाहिए, शुद्ध के पास जाओ।
अशुद्ध अच्छा लगता है तो अशुद्ध के साथ तो हुई अभी वर्तमान में, तो अशुद्ध के साथ ही रहो। हम दोनों में डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों के स्वभाव समझने पड़ेंगे कि कुंद कुंद देव के दिमाग में क्या था। बंद के स्वभाव को जानना मतलब क्या जानना। तो वो क्या कह रहे हैं, बंद में और छेदे के बेदे बाधा सही थे। हाँ बाधा सही, बादर वाला तो बाधा है, यहां से आर पार नहीं हो सकता। आत्मा का ऐसा कुछ नहीं, सब आर शरीर तो बाधा रही थी। वही ग्रेक भी अनिमा कितने कार्य है, नाशवान है। हाँ नाशवान, अनादि अनंत नहीं, अनादि अनंत नहीं। अनादि अनंत जो चीज नहीं उसमें तू ला के क्या करेगा, थोड़े दिन के लिए तुझे मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 33 सागर को वैक्रिक शरीर मिले, और मिथ्या का अवस्था में 31 सागर को मिलेगा। करेगा क्या उसका उस शरीर। 31 सागरोपम की स्थिति मिलने के बाद भी नवग्रह से तू नीचे उतरने के तेरे को भाव नहीं आता, तुझे कहीं क्रीड़ा करने जाने के भाव नहीं आता, तो उस शरीर को करेगा क्या। 31 सागरोपम बहुत बड़ा काल है, उनको ना देवी का सेवन करना है, ना भोजन बनाना है, ना व्यापार करना है, ना हॉस्पिटल जाना है, ना होटल में जाना है, ना कहीं घूमने जाना है। करते क्या, विमान नहीं रहे। कल्पोन्पन्न जो है, या मतलब कल्पवासी और कल्पोन्पन्न, कल्प से कल्पाती, उनको तो कुछ लेना ही नहीं, तो कहीं जाना ही नहीं, कोई विकल्प नहीं। 16 स्वर्ग तक तो भी चलता रहेगा थोड़ा बहुत भी। तो ये शरीर छेदा जा सकता है, भेदा जा सकता है, और बाधा से ही तुम्हें छेदा जा सकता है, भेदा जा सकता है, वो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो राग करो, विरक्त मत हो। अच्छा नहीं लगता है तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो छेदी नहीं जाती, भेदी नहीं जा सकती, शुद्ध है, बाधा रहित है, उसको ढूंढो। उसको ढूंढना ये भी दूर धर्म है, ये भी पुरुषार्थ। ये तो कह दी हमने ढूंढ ली ऐसी वस्तु, अनंत गुणों के समूह वाला तुम्हारा द्रव्य ऐसी वस्तु है, तुम ढूंढ लो। बंध तो होता है, बंध वैसे 10वें गुण स्थान तक ही, शरीर तो 14वें गुण स्थान तक है, उनको बंध नहीं कहा जाता है, उनको आश्रव कहा जाता है। किसको, ऊपर वाले जो है वो 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष तक मात्र आश्रव से, क्योंकि उनकी कषाय नहीं तो उनकी स्थिति अनुभाग बनता नहीं, उनका मात्र प्रकृति और प्रदेश बनता है, तो उस अपेक्षा से तो उनको बंधन भी नहीं। बट बहुत सूक्ष्मता में जानना है कि साफ शरीर आदि की जो क्रिया है उससे एक समय का आता तो है कुछ ना कुछ, बट वो आते ही स्थिति नहीं होती, खिर जाती, ये फर्क है उसमें। हाँ बट तो रहेगा। बट अभी ये चर्चा क्या चल रही है कि बंधन होते हुए बंधन से विरक्त होना। विरक्त कहां से होंगे, ये कह रहे विरक्त तुम्हें श्रद्धा से होना, श्रद्धा से विरक्त। ये पूरा शास्त्र श्रद्धा को ठिकाने करने के लिए चला और कुछ काम नहीं इसको, ये मुनिराज के लिए बना ही नहीं। वो पढ़े तो पढ़े, उसमें बाधा नहीं, ये बना है जो अज्ञान अवस्था में अनादि से और जिसके अपनी स्वभाव की ठान नहीं, अंदर में पड़ा हुआ है फिर भी नहीं पता है, उसको कह रहे तू बंदा का स्वभाव जान, आत्मा का स्वभाव जान के, सिर्फ जान के रुक मत, जानकर विचार करके रुक मत, उससे विरक्त हो। तू विरक्त नहीं हो रहा है तो काम का नहीं। विरक्त हो रहा है तो काम का नहीं। जैसे टोटल जी साहब ने उदाहरण लिया, उदाहरण थोड़ा सा अलग अपेक्षा से, बट अपेक्षा समझना। कोई 8-10 साल का लड़का लड़की का स्वांग करता है और कोई काम विकार उत्पन्न होने वाला गीत गाता है। अब उससे जो जीव सुनते हैं उनको काम विकार उत्पन्न हो जाता है, उससे नहीं होता। तो काम विकार जिसको अच्छा लगता है उसके लिए तो ये सुखदायी, वो बच्चे को उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसको फायदा ही नहीं। ऐसे ही करे तुम ये 6 द्रव्य 7 तत्व सब शास्त्र से जान लिया, पर जान के जो भाव वासन होना चाहिए था, तुम्हें जो उसका आनंद आना चाहिए था, जिससे विरक्त होना चाहिए था, इससे विरक्त नहीं हुए, जिसमें लीनता चाहिए थी उसमें लीनता नहीं की, तुम्हें ये ज्ञान काम का ही नहीं। मेन स्टेप है विरक्त होना, और विरक्त कौन होगा, स्वयं परिणामों से वहां जाए।
परिणाम ही आसक्त हो रहे और परिणाम ही विरक्त होंगे। परिणाम ही भ्रम उत्पन्न कर रहे परद्रव्य के संदर्भ में, परिणाम ही भ्रम को तोड़ेंगे। दोनों पर्याय में काम चल रहा। और अपनी चर्चा क्या चल रही थी कि ये बाधा सहित है क्या? हाँ, शरीर बाधा सहित है। शरीर को सहायता की जरूरत है। हाँ, सहायता की जरूरत है। बुढ़ापा आ गया, लाठी चाहिए, आंखों को दिखता नहीं, चश्मा चाहिए, पैदल चलने हैं जूता चाहिए, दूर जाना है तो गाड़ी चाहिए, सहायता चाहिए। सहायता जो स्वयं पर पे आलंबित है, ये से सहायतावान वस्तु को तुम चाहोगे, तुम अपनापन करोगे उसे। अभी ये छूटेगा नहीं, ये छोड़ना भी नहीं अभी, बट श्रद्धान करना है। देखो शरीर कितना सहायता वाला है और मेरा अनादि निधन स्वभाव असहाय, किसी की सहायता की जरूरत नहीं उसको। नित्य निरोध में भी जरूरत नहीं थी अपने जीवन को बनने के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने सुख के लिए, अपने चारित्र के लिए। तो मस्त है, वर्तमान में भी मस्त है। अभी इसी वक्त नित्य निरोध वाले का भी और हमारा भी पर्याय में भान नहीं आ रहा है। ठीक है, आ जाए, इसी के लिए तो चर्चा कर रहे हैं। भान पर्याय में नहीं, पर्याय में भान लाना है। कौन सी पर्याय में? ज्ञान श्रद्धा के पर्याय में लाना है भान, और तो कहीं लाना ही नहीं। तो प्रकरण क्या चल रहा था कि ये सहाय की असहाय, सहायता बहुत सहायता लगा। अभी थोड़े दिन पहले क्षमावानी कहीं चल रही थी, कोई बुजुर्ग व्यक्ति कोई यंग को बोल रहे थे, अब थोड़े बहुत हमारे बच्चे सहायता कर ले, देख लेना, निभा लेना। अब कोई गुजरा होगा, उनको लग रहे उनका ठीक हो गया तो हमारा भी ठीक करवा दो भैया। बुढ़ा सहायता की जरूरत है। अब उसका निर्णय में कमजोरी है, उसने निर्णय करना चाहिए मेरे तो, मैं तो अनादि निधन आत्मा था, तो मुझे किसकी सहायता चाहिए? अहंकार के लिए नहीं, श्रद्धा के लिए कह रहा हूं। ये तो शरीर जब तक है तब तक तो ये सब चलता ही रहेगा। भोजन के लिए सहायता की जरूरत है, भाई घर वाले माता बहनें बनाएंगे तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो बैठे रहे। धन के लिए माता बहनें डिपेंड है, भाई वो कमा के लाएंगे तो हम घर चलाएंगे। सहायता की तो इसको जरूरत ही पड़ेगी। ये कह रहे ये से सहायता वाले, बाधा सहित, अशुद्ध, छेदने जाने वाले, भेदे जाने वाले, आदि आदि वाले शरीर में तुम राग क्यों कर रहे हो? उसका स्वभाव जानो, विरक्त हो जाओ, उससे विरक्त हो जाओ। और उसका क्या स्वभाव है? ये खंडित हो सकता है, हाथ साफ खंडित हो सकता है। किसी ने हाथ को खंड कर दिया, किसी ने उंगली को खंड कर दिया, किसी ने पैर को खंडित कर दिया। हाँ साहब, गैंग्रीन हो गया, डॉक्टर ने कहा पैर तोड़ना पड़ेगा नहीं तो पूरा चला जाएगा, तो साहब खंडित होगा, खंडित। और वो कह रहे तुम्हारा आत्म स्वभाव अखंडित। अब अखंड की भान नहीं, और ये खंडित होने के लिए, इसको बचाने के लिए कितना प्रयास करता है, कितना प्रयास करता है। वो समझता ही नहीं, बंध का स्वभाव जानता नहीं वो बराबर से जाने, भाव भाषण होए तो वैराग्य हो जाए बंधन के प्रति। खंडित और क्या है साहब इसमें क्वालिटीज? संयुक्त है, हाँ संयुक्त। त्रिकाली स्वभाव संयुक्त, किसी से संयुक्त नहीं, किसी से जुड़ा नहीं, किसी से युक्त नहीं। और ये हाँ साहब संयुक्त, युक्त है पर संयुक्त। इसे थोड़ा सा कुछ हो गया, सब 1 घंटे से बात कर रहा हूं, पानी से संयुक्त होना पड़ता है, जल पीना पड़ता है। थोड़ा सा 4 घंटे 6 घंटे हो गए तो भोजन करना पड़ता है, इसको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कपड़े से संयुक्त होना पड़ता है, साहब समाज आदि में रहना है, लज्जा आदि के लिए कपड़े पहनने पड़े। एक एक से संयुक्त होता रहता है शरीर। और ये कह रहे हैं तुम्हारा स्वभाव असंयुक्त है, तो असंयुक्त को देखने की भावना बनाओ। असंयुक्त को देखने के लिए भावना बना के प्रयास करो देखने के। संयुक्त मतलब किसी न किसी से युक्त है, मतलब उपाधि पड़ी है। उपाधि जहां है वहां दुख है, व्यग्रता है, अनेकता है, आकुलता है।
प्रकरण क्या चल रहा है? बंध के स्वभाव को जानकर, शरीर बंध के स्वभाव को जानकर तो जाना जा रहा है। और क्या है ये? उदात्त है क्या? उदात्त नहीं, ये तो बहुत स्वार्थी। त्रिकाली स्वभाव उदात्त है, ये स्वार्थी हर समय मांगता है। कभी खाने को मांगता है, कभी अच्छे दृश्य देखने को मांगता है, कभी अच्छे गीत सुनने को मांगता है, कभी अच्छा गंध मांगता है, कभी अच्छा स्पर्श मांगता है। मन में तो कुछ भी और उछलता है, पांचों इंद्रिय के विषय मांगता है। उदात्त नहीं, इसका काम मांगना मांगना है, देना कुछ भी नहीं, देता कुछ भी नहीं। और उससे विपरीत आत्मा उदात्त है, इतना उदार है इसने आज तक किसी से कुछ लिया नहीं। किसी ने कितना भी कुछ भी उसका करने का प्रयास किया, उसका कुछ टस से मस नहीं हुआ। उदात्त भाव वाला, उदार भाव वाला। शरीर और आत्मा की चर्चा चल रही। और कैसा है? धीर है कि अधीर है? एक कह रहे शरीर तो अधीर है, अब भी तुरंत अगर मल आदि कुछ उत्पन्न हो जाए या कुछ भी पसीना आदि आ जाए, भूख लग जाए, भागे, अरे फटाफट फटाफट। मैंने थोड़े दिन पहले कहा 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उस व्यक्ति को, मैंने सामने से देखी। मैंने हालत तब इतना धर्म समझता नहीं था, अभी उसको लिंक कर रहा हूँ। 1000 करोड़ भी उसको सुखी नहीं कर पा रहे थे। उसको डायबिटीज था और किसी की शादी में आए थे वो, उन्होंने लाइन में 20 गाड़ियां लगाई थी, अपने घर से गाड़ियां प्रोवाइड की थी कि अपना परिचित है भाई, हम थोड़ा डेमो दिखाएंगे लड़की वालों को, देखो हम कितने बड़े। तो इसी कार में वो सब लेके गया और उतरते ही एक एक रूम ढूंढ रहा है, खाने की कोई चीज है क्या? डायबिटीज की वजह से वो अधीर हो रहा है। शरीर की बात चल रही है, किसकी चर्चा चल रही है? शरीर की हालत कैसी, और इससे ये विरक्त नहीं हो रहा है, उसका स्वभाव नहीं जान रहा, फिर भी राग कर रहा है। नहीं, ये शरीर टिकेगा, मैं टिका के दिखाऊंगा, मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा, मैं योगा करूंगा। नहीं करना, ये चर्चा नहीं चल रही। कर्तृत्व की चर्चा चल रही है। कर्तृत्व कितना घातक है वो चर्चा चल रही है। आधीर है, इसका स्वभाव आधीर है, धीर स्वभाव नहीं इसका। आधीर भगा के छोड़ देता है। मन में कुछ विकल्प आ जाए, इच्छा उत्पन्न हो जाए, इतना भगाएगा कि परेशान कर देगा। अब भी कि अब भी चाहिए मुझे, नहीं होगा तो चलेगा नहीं। क्या भावना उसकी होती है? आधीर कर देता है, नचाता है। कितना नचा रहे, बाहर में देखो, स्वयं का शरीर भी नचाते और आसपास वाले कुटुंब वाले भी शरीर के लिए नचाते। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, आधीर। ये नहीं रहेगा तो काम ही नहीं चलेगा। बॉडी को ये वाला हेयर ऑयल चाहिए, नहीं होगा तो चलेगा नहीं। भोजन में इसके साथ यही चाहिए, आधीर हो जाएगा, नहीं तो थाली को बाजू को कर देगा, कुछ भी करेगा। खतरनाक है। इसको निष्पक्ष दृष्टि से देखते आना चाहिए। कब देखते आना चाहिए? आयु क्षय होने के पहले। ये नाचता है, नाचने दो इसको, और तमाशगी रोड में आना चाहिए ज्ञान से। देखते जाओ इसका कमाल। ज्यादा देर नाच नहीं सकता है, जैसे ही तमाशगीर हो जाते इसका नाचना बंद हो जाता, घटता जाता। तो ये आधीर है, इसे थोड़ी सी खरोच आए तो भागता है। सब डॉक्टर सब देखो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, भागता है सब। इतनी सी कुछ गांठ लग रही, देखो कुछ कुछ आजकल कुछ सुनते हुए नहीं आते, कुछ थोड़ी सी गांठ हो गई, कुछ भी हो जाता है। अधीर करके छोड़ देता है। और ये त्रिकाली स्वभाव धीरवान, महागंभीर, महाधीर, इतना धीर है कि पर्याय अनादि काल से अनंत काल से किसी किसी कौन सी योनियों में गई, कहाँ घूमी, कितने परावर्तन किए, बट इससे कुछ भी नहीं हुआ। ये आधीर हुआ ही नहीं।
ये कहता तू कर, कितना करना है नाच, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुझे अपना निहाल होना है, तुझे मेरे पास ही आना पड़ेगा। तुझे धीर होना है, उदात्त होना है, मेरे पास आना पड़ेगा। 3 लोक में कोई तुझे धीर और उदात्त कर नहीं सकता। किसको समझा रहा है वो? पर्याय को। वो समझाती नहीं, हम समझा रहे उसके बहाने। और कैसे है इसका स्वभाव? इसका साधारण है कि असाधारण है? साधारण है। ऐसे शरीर बहुत सबको मिलते, साधारण। 29 अंक प्रमाण मनुष्य है, मनुष्य का शरीर 29 अंक प्रमाण। देव असंख्य मिलते। कोई कहेगा मेरे जैसा रूपवान नहीं, कोई कहेगा शरीर नहीं, मेरे जैसा कोई ये नहीं, मैं मिस्टर इंडिया हुआ हूँ, मिस यूनिवर्स हुआ हूँ, हुई हूँ। ये बोलते हैं शरीर कभी खत्म हो जाएगा, 2-4 साल में हवा निकल जाती, पुण्य रहता तब तक। असाधारण नहीं है, साधारण है। और स्वभाव कैसा है? असाधारण। स्वभाव असाधारण क्यों है? ऐसा स्वभाव और अन्य किसी का नहीं, सब दूसरे जीवों का है ना, वो उनके लिए। मेरे लिए तो ये असाधारण है, मेरे लिए इसके जैसा कोई और दूसरा नहीं, मेरी पर्याय। और क्या क्वालिटीज है इसमें? ये विकार से युक्त है कि अविकारी? विकारी विकार, अशुद्धता और विकार साथ में ले सकते। यह अविकारी, इसने आज तक एक इंचित मात्र भी विकार नहीं किया। अभवी के जीव ने भी, त्रिकाली जीव ने भी विकार नहीं किया। अभवी के एक भी गुण ने विकार नहीं किया। अभवी के अनंत गुणों के समूह रूप द्रव्य ने भी विकार नहीं किया। अभवी के पर्याय में विकार है, अभवी के पर्याय में विकार रहेगा, विकार से मुक्त नहीं हो पाएगा, वो उसकी कमजोरी। हम प्रयास क्या कर रहे हैं? जब वो बंध को जानकर बंध से विरक्त होगा तो फिर बचा सिर्फ आत्मा, क्योंकि बंध में हमने 3 लोक ले लिए, क्योंकि बंध में हमने भाव कर्म ले लिए, मतलब अपनी विकारी पर्याय ले ली, बंध में हमने द्रव्य कर्म ले लिए, और बंध में 9 कर्म में हमने अपना शरीर और 3 लोक के चेतन अचेतन सभी ले लिए। बचा क्या? आत्मा ही बच गया, अपना ध्रुव ही बच गया। तो जब बंध को जानकर बंध से विरक्त हो जाएगा तो बचा उसके लिए आत्मा ही, उसके पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो किसी न किसी का आलंबन लेती है। कौन? पर्याय। जाएगी वहां, तो वहां जाएगी तो निहाल हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ये कह रहे हैं ऐसी मुक्तता स्वभाव के पास जाने की या बंध से मुक्त होने की, बंध से विरक्त होने की प्रक्रिया मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए कर लो, मात्र अंतर्मुहूर्त, तो तुम्हारा निश्चय धर्म प्रकट होगा। और ये आज तक अंतर्मुहूर्त, कम से कम अंतर्मुहूर्त नहीं किया है, तुम्हारा आज तक कुछ भी धर्म हुआ 0% धर्म। सब इतना दान व्रत किया हमने इतने शील तप आदि किए, इतनी भक्ति की, इतना विधान किए, इतने कल्याणक किए, इतने तीर्थ यात्रा की, इतना वात्सल्य दिया साधर्मियों को। मोक्ष मार्ग में कदम रखने के बिना तुम्हारा वो पुण्य की क्रिया भी कार्यकारी नहीं है। संसार के काम में आने वाली, भोग देने वाली, तुम्हें सुख देने वाली, काम में आने वाली। मोक्ष मार्ग में पैर रखना मतलब ये अंतर्मुहूर्त वाला अनुभव है। आत्म स्वभाव से रक्त होना, आत्म स्वभाव से रक्त होना और बंध स्वभाव से विरक्त होना, बस इतना ही धर्म है। अब ये धर्म इतना सरल रह के इसे समझ में नहीं आता है, और वो इतने बड़े बड़े विधान, इतने बड़े बड़े पूजन, इतने बड़े बड़े सूत्र, इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतने व्याकरण, इतने न्याय, इतनी जटिलता याद कर लेता है। अरे ये सिंपल काम कर ले भैया। और वो तिर्यंच उसे तो ये भी नहीं समझता है, बट वो ये समझ जाता है, ऐसा परिणमित हो जाता है, वो कल्याण कर लेता है। फर्क समझ में आ रहा है? किसी कोई शंका?
तो प्रकरण चल रहा है शरीर बंध के स्वभाव को जानकर। शरीर बंध में और क्या है? क्या ये प्रताप संपत्ति युक्त है शरीर? इसका कोई प्रताप, अच्छे से अच्छे सुवर्चित हो जाए, चक्रवर्ती जैसा चक्रवर्ती बाहुबली के सामने चित हो गए। चक्रवर्ती से और ऊंचा तो कोई नर है नहीं। नर में अगर देखना है तो चक्रवर्ती सबसे ऊंचा, वो चित हो जाए तो उसका शरीर भी वहां कुछ कर नहीं पाता। वो उसका कितना भी बल रहे, इतने भैंसों का दूध इतने को पिलाया, उतने को किया, ये सब किया, उसका भोजन का एक और भी पूरी अक्षौनी कहने की बात है, फिर बाहुबली से क्यों हार गए? और उससे विपरीत ये अपना शुद्ध त्रिकाली आत्मा स्वभाव से ही प्रताप से युक्त, प्रताप संपत्ति से युक्त। कितने प्रताप संपत्ति उसकी अनंत काल तक खत्म नहीं होगी, अनंत रूप में परिणमित होगी, ऐसी संपत्ति उसके पास पड़ी हुई। कैसी संपत्ति है? अनंत काल तक अनंत रूप में परिणमित हो सकती इतनी संपत्ति वर्तमान में हो रही है। आपको अगर किसी को शंका होगी, ये साहब क्या बात कर रहे, कभी ऐसा पढ़ा सुना तो नहीं कि अभी वर्तमान में हमारा ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, हमारी श्रद्धा गुण शैक श्रद्धा रूप परिणमित हमें लगता तो नहीं। मेरे दो ही प्रश्न हैं, एक तो श्रद्धा गुण है या नहीं है? हाँ है। ज्ञान गुण है या नहीं? हाँ है। ज्ञान गुण परिणमन कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? सब उत्पाद वही रूप नहीं हो रहे, ठीक है। ध्रुव रूप कर रहे, हाँ कर रहे। एक जैसे, हाँ एक जैसे कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे परिणमन? अगर वो उत्कृष्ट अवस्था से निचली अवस्था रूप परिणमित कर रहे होंगे तो फिर पर्याय को कैसे वो पूर्ण रूप में परिणमित करा पाए? क्योंकि पर्याय क्या है? गुणों के कार्य, गुणों के जैसे कार्य। अब गुणों के जैसे कार्य की पर्याय अगर केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो सकती है, और गुण अगर कुछ परिणाम ही नहीं करे, ज्ञान गुण के केवल ज्ञान की पर्याय का परिणाम क्या है? तीन लोक तीन काल को जानना एक समय, ठीक है, पर्याय। अब पर्याय तो तीन लोक तीन काल को एक समय में जान रहे, और गुण क्या कर रहा है? क्या करे? क्योंकि द्रव्य किससे बना है? गुण पर्यवत द्रव्य में गुण का परिणमन हो रहा है कि नहीं? ध्रुव रूप हो रहा है, मान रहे, उत्पाद वे रूप नहीं हो रहा है। मति ज्ञान से श्रुति ज्ञान, श्रुति ज्ञान से अवधि ज्ञान, ऐसे बदल नहीं रहा, मान। बट एक जैसा जो परिणमन चल रहा है कि नहीं? अगर तुम परिणाम ही नहीं मानते हो, कुछ भी नहीं होता, तो क्या वो पत्थर के जैसा है? कैसा? और वो अगर पत्थर जैसा है तो पर्याय फिर केवल ज्ञान रूप कैसे उत्पन्न हो? उसमें चैतन्य बना है गुण में, तभी गुणों के जैसे कार्य में चैतन्य बना है एक। अब गुणों के जैसे कार्य में मति श्रुति ज्ञान हो रहा था और केवल ज्ञान हुआ, तो ये अगर मति श्रुति ज्ञान रूप होगा, इसके गुणों के समूह का आलम्बन लेके केवल ज्ञान हो सकती है, और ये मति श्रुति ज्ञान रूप कैसे चलेगा? ये अपूर्ण रूप में है ही नहीं। अपूर्ण रहेगा तो शुद्ध हो नहीं सकता। ये पूर्ण रूप परिणमित कर रहा है, तभी अनंत गुण पूर्ण रूप परिणमित हो रहे हैं, तभी अनंत गुणों का समूह रूप द्रव्य पूर्ण है। अनंत गुण शुद्ध रूप परिणमित हो रहे हैं, इसलिए अनंत गुणों का समूह रूप द्रव्य भी शुद्ध है। अगर पूरा द्रव्य शुद्ध है और उसमें से एक अंश अशुद्ध है, नहीं चलेगा। पूरा त्रिकाली आत्मा पूर्ण है क्या अपूर्ण है? पूर्ण है। त्रिकाली आत्मा में से, त्रिकाली आत्मा बना कैसे? अनंत गुणों का बना। अनंत गुण में से एक गुण मान लो अपूर्ण है, तो पूरे द्रव्य को पूर्ण कौन कहे? हमने घर बनाया, घर में सब चीजें की और एक चीज कंप्लीट नहीं, उसको पूरा घर कहें? हमने मान लो घर में सोफा नहीं लाया, मान लो उदाहरण को, या दरवाजा ही नहीं निकाला, बाकी सब कर दिया, मेन दरवाजा ही नहीं लगाया, क्या कहेंगे? सब घर पूरा हुआ ही नहीं। आप घर कब पूरा कहा जाएगा? जब दरवाजे से लेकर बेसिक घरों में जो जो आवश्यकता होती है वो होगा, तब होगा।
तभी उस पूरे घर को पूर्ण कहा जाए। उसमें से इतना सा दरवाजा भी लगा दिया, उसको सिर्फ चिटकनी नहीं लगी तो भी पूरा नहीं हो। ऐसे ही गुण में थोड़ा भी अपूर्णता होगी तो पूरा द्रव्य पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वो द्रव्य जिस वस्तु से बना है वो अपूर्ण है, तो पूरा द्रव्य भी अपूर्ण हो। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा है, पूर्ण है, अपूर्ण नहीं। और उससे विपरीत शरीर अपूर्ण है, पूर्ण डिपेंडेंसी उसके ऊपर। और टंकोत्कीर्ण है कि अटंकोत्कीर्ण है? टंकोत्कीर्ण किसे कहते हैं साहब? टाके से वो कह गया, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा। टंकोत्कीर्ण तो एकमात्र त्रिकाली शुद्ध आत्मा है। शरीर टंकोत्कीर्ण नहीं, वो तो अभी 10 मिनट पहले सब अच्छा था और 10 मिनट बाद साहब खांसी भी आने लगी, बुखार भी आने लग गया, पता नहीं 104 का टेम्परेचर हो गया साहब। 10 मिनट पहले ठंड लगने लगी, अरे बचाओ बचाओ। टंकोत्कीर्ण है नहीं, टाके जैसा ओके रह गया नहीं, वैसा का वैसा रहता ही नहीं। बदलाव आते जाते हैं उसके, बदलाव आते, परमानेंट नहीं रह सकते। और ये टाके के उकेरे जैसा टंकोत्कीर्ण। ऐसे इसमें बहुत सारे, ये स्वाभाविक भाव है कि विभाव भाव है? ये विभाव भाव है, पर्याय, शरीर पर्याय। और स्वाभाविक भाव तो सिर्फ अनंत गुणों का समरूप आत्मा ही। इसलिए कहते हैं, चर्चा को मैं समेट रहा हूँ, शरीर की चर्चा मुझे विस्तार से इसलिए करनी है क्योंकि शरीर दिखता है, सबसे ज्यादा राग उससे होता है। और ये कह रहे हैं उससे तुम, वो शरीर के बंधन से, उसके राग से तुम विरक्त नहीं होगे, तुम मुक्त नहीं होगे। इसलिए मैंने ऐसी विकल्प किया। वैसे कल तो बहुत सारी चर्चा हो ही गई, बट मुझे लगा थोड़े से और बिंदु लेके कहीं ना कहीं खुल के इस जीव को शरीर के प्रति विरक्ति आ जाए। विरक्ति मतलब इसको फिर काट देना, इसको मार देना, आत्महत्या करना, ये उपाय भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न जानना, पर है पर जानना, बंद है बंद जानना, हे जानना। इतनी सी बात है, इतना सा करना है, श्रद्धा ज्ञान, बस और कुछ नहीं करना। वो यथार्थ रूप में अगर ज्ञान आदि की पर्याय में हो जाए, काम हो जाए। अब वैसे तो समय आ रहा है अपना, 1-2 मिनट में सारांश करता हूं, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बाहर में जो चेतन है, अब चेतन तो ऐसे कोई कहेगा साहब मेरे को थोड़ी 3 लोग 3 काल से कोई राग है, मेरे को तो मेरे एक लड़के से राग है, 2 मित्र है, तो भाई बंधु आदि है, 50, 100, 200, 500 लोगों से मुझे राग है। चेतन में, अचेतन में मेरा जितना घर है उतना राग है, 2-3 प्रॉपर्टी उसमें राग है, दुकान में राग है, थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत धन पड़ा है, ये सब चेतन अचेतन जितने बर्तन आदि ये सब पड़े उसमें राग। तो मेरे को थोड़ी 3 लोग 3 काल से बोलते हैं, वो तो उपयोग में तुम्हें इतना दिख रहा है। कल उठ के तुम्हें कोई सामने से आ देवे और तुम्हें कहे तुम्हें 6 खंडाधिपति बना रहे, तुम तो बोलेगा तैयार है मैं बैठने को, तुम तो बैठ जाओ। तुम्हें कोई कहेगा तुम्हें 3 लोग का हम राजा बना देते हैं, तुम बनने को तैयार हो जाओ। तो तुम्हारे अभिप्राय की वासना में जो नीचे बैठा, भले उपयोग में तो ऐसा लग रहा है कि साहब मुझे तो इस घर के प्रति, बट ऐसा नहीं साहब, मुझे तो सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमा लिए, अब सिर्फ राग इतना है कि और 4 करोड़ कमाने का राग है। वो बोलते 4 का नहीं, जैसे 5 करोड़ कमा लोगे, 1 + 4 5 करोड़ हो जाएगा, और होगा और 5 करोड़ कमा लेता हो। तो तुम्हारा ये अभिप्राय में जो पड़ा हुआ राग है ये तो बहुत विस्तृत वाला है, उसको अभिप्राय की वासना कहा है टोटर में जी साहब, तो वो तो खतरनाक हो। 3 लोग 3 काल के प्रति, तो ये जो पर द्रव्य चेतन अचेतन के प्रति राग है, इनके स्वभाव कैसे, ये थोड़ा सा जानेंगे। तो ये 3 अच्छे से जानने में आ गया। अब द्रव्य कर्म नहीं भी दिखता है तो उसको सहज भाषा में समझ लेंगे और उसको आगम के आधार से समझेंगे उसके स्वभाव कैसे है, और अपने जो भाव कर्म होते हैं उसका स्वभाव कैसे है, ये समझ के फिर निर्णय करेंगे विरक्त तो होना कि नहीं होना। ये अपने मन से कुछ कह रहे हैं कि यथार्थ में विरक्त तो होने योग्य है, और उसी से मुक्ति होगी कि नहीं होगी, फिर इसके ऊपर हम और विस्तार से चर्चा करते हैं।